गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। माय नेम इज़ आकाश कुमार गुप्ता। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा डीबीएमएस में अबाउट द कंट्रोल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था किस तरह से हम बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट का क्या रोल होता है और अदर चीज़ें जैसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी थी। अब जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो क्या है? ड्रग हाउस मैनेजमेंट, ठीक है, ड्रग हाउस मैनेजमेंट। मतलब कि किस तरह से हम एक फार्मेसी सेटअप करेंगे, ठीक है, और किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे, उसकी अकाउंटिंग, खरीद फरोख्त जो भी रहेगा उसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। शुरुआत तो सबसे पहले हम करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें ऐसी जुटा लेनी है जिससे हम अपनी खुद की फार्मेसी खोल सके, ठीक है, चाहे रिटेल चाहे होलसेल। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद मोस्टली हमारा काम होता है कि हम जो है फिर लेआउट तैयार करते हैं उस बिल्डिंग की। उस बिल्डिंग में मतलब कि कौन कौन से स्टोर्स या क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर रहेंगी, डिस्पेंसिंग एरिया कहाँ पे आएगा, वेयर हाउस कहाँ पे आएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे, एक लेआउट बनाएंगे। ज़रूरी है ना, अगर आप घर बनवा रहे हो तो घर में क्या होगा? एक कमरा होगा, ठीक है, टॉयलेट, किचन, उसके बाद लिविंग रूम। तो ये सब चीज़ें आप पहले से डिज़ाइन करते हो ना। मान लो ये आपका कोई एरिया है, आप यहाँ पे डिज़ाइन करोगे कि हाँ यहाँ लिविंग रूम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि रूम होना चाहिए, ठीक है, इससे इसी के अंदर जो भी आपके टॉयलेट या फिर बाथरूम वो यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे आपका बाकी कुछ गार्डनिंग सिस्टम हो सकता है, पीछे हो, ऐसे कुछ भी जो भी लेआउट में आएगा जो एरिया के हिसाब से सही बैठेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स। हम एक एक करके पहले आज इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। सबसे पहले हमें साइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। साइट का मतलब एक ओवरऑल देख लेते हैं ऊपर ऊपर, फिर उसके बाद इसके बारे में डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। साइट का क्या मतलब हो गया कि हमें ऐसा साइट चूज करना पड़ेगा जो कि प्रॉपर लोकेशन या एरिया के हिसाब से हो। अगर हम पानी का स्टॉल राजस्थान के डेजर्ट एरिया में खोल दें, ठीक है, तो क्या वहां पे पानी बिकेगा? ठीक है, आता है ना मिनरल वाटर। अगर हम डेजर्ट में एरिया में खोल देते हैं तो वहां क्या पानी बिकेगा? नहीं बिकेगा, ठीक है। या ऐसी जगह कोई भी शॉप खोल लेना जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट हो ही ना, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फार्मेसी है वो नहीं खुल पाएगा या फिर नहीं चल पाएगा। इसकी वजह इसलिए जो भी एरिया हम चूज करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, भीड़ भाड़ वाला होना चाहिए ताकि लोग वहां पे आके दवाइयां खरीद सकें। नेक्स्ट आता है लेआउट। रूपरेखा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? रूपरेखा। मतलब कि जो भी हम बिल्डिंग, जो भी हमने एरिया चूज किया है उसमें हमें दिखाना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां पर हमें प्लेस करनी है, ठीक है, जो कि हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी चीज उठा के डाल दिए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा आपका लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या हो गया? ऐसी चीजें, ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कि जरूरी हैं क्या करने के लिए? एक फार्मेसी ओपन करने के लिए,
फार्मेसी कभी भी ऐसे डायरेक्ट ओपन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे किराने का दुकान है, अरे भाई चलो 4 दिन बाद दुकान खोल दे रहे हैं, ठीक है, नई दुकान खोलनी है, गए गल्ला से वो अरे क्या कहते हैं, थोक मार्केट में से सामान उठाए और दुकान खोल दिया। ऐसा नहीं होता फार्मेसी में। फार्मेसी के लिए सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। साइट के अलावा जो लेआउट होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कि अगर कोई फार्मेसी आप ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए एक फार्मासिस्ट की जरूरत होगी, ठीक है। फार्मासिस्ट उस पर बैठा रहना चाहिए प्रॉपर, और भी अदर चीजें, ठीक है, जो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, एयर कंडीशनर होना चाहिए, ठीक है। जो भी वॉल्स हैं, जो भी पक्काज हैं, वो क्या होने चाहिए, सारे प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ईंटे की दीवार उठी हुई है उसी में हम फार्मेसी खोल के चला रहे हैं, ठीक है। पूरी तरह से प्रॉपरली प्लास्टर होना चाहिए दीवार, क्योंकि क्या होता है, कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर डर्ट रहेगा, धूल रहेगा, गंदगी रहेगी फार्मेसी शॉप के अंदर, तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो धूल गर्दा है वो उस सामान पे, उस जो दवा रखा हुआ है उस पर वो बैठेगा और हो सकता है उसे कंटामिनेट भी कर दे, ठीक है। तो ये सब हमें प्रॉपरली देखना पड़ता है। जो स्टोरेज कंडीशन है, एयर कंडीशनर की जैसे बात कर रहे हैं, स्टोरेज कंडीशन है, मतलब कि ऐसा कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कूल कंडीशन में रहते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो, कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कोल्ड कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि उनके लिए क्या जरूरी है, वहां का जो टेम्परेचर हो वो पूरी तरह से प्रॉपरली मेंटेन हो, उसके लिए हम क्या लगवाते हैं, एयर कंडीशनर। फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कूल टेम्परेचर पे नहीं, कोल्ड टेम्परेचर पे रखनी पड़ती हैं, उनके लिए हम क्या रखते हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। एसी किसके लिए होता है, कूल टेम्परेचर के लिए। ऐसे दवाइयाँ जो कूल टेम्परेचर रहती हैं, मतलब कि 8 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक, ठीक है। और ये जो होता है रेफ्रिजरेटर जो होता है, ये क्या किस लिए होता है, कोल्ड टेम्परेचर के लिए। आप रेफ्रिजरेटर में क्या करते हो, बर्फ ही तो बनाते हो, मतलब वो क्या करता है, ठंडा करता है खूब, ठीक है, उसको कोल्ड टेम्परेचर पे रखता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। और एसी का टेम्परेचर क्या होता है, 8 से, मतलब कि एसी का तो मोस्टली नॉर्मली 16 से ऊपर ही होता है, तो हम कह सकते हैं। वैसे जो कूल टेम्परेचर होता है वो कहा गया है आपका 9 से लेके, ठीक है, 22 तक। तो एसी का टेम्परेचर मोस्टली क्या होता है, 16 से ऊपर होता है, ठीक है, और 16 से ऊपर 22 23 जितना भी करें वो उतना रहता है। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेजिंग, ठीक है। परचेजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और किस लिए हम परचेजिंग करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स जो कि सबसे ज़रूरी टर्म है। ऐसा क्यों, अगर हम सप्लायर गलत चूज करेंगे तो अगर हमारा सामान सही समय पे आना है वो हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कोई सप्लायर ऐसा है जो कि बहुत ढीला है, जो काम सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, हमारा जो दवा की ज़रूरत है या फिर जो दवा समय पे चाहिए हमें, वो हमें समय पे नहीं पहुंचाएगा, सर्विस नहीं दे पाएगा। तो सप्लायर्स का सिलेक्शन करना भी ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं कि हर सप्लायर के पास वो दवा, स्पेसिफिक दवा मौजूद हो, तो अलग अलग सप्लायर्स की लिस्ट बनानी पड़ती है कि ये ड्रग इसके यहाँ से या ये मेडिसिन इसके यहाँ से मंगवानी है। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ठीक है। जरूरी नहीं कि दुकानदार सारा सब कुछ जो भी सामान ले आता है वो हमेशा कैश में ले आता है, कभी कभार वो क्या करता है, क्रेडिट पे भी कुछ सामान ले आता है, तो क्रेडिट का इंफॉर्मेशन रखना भी उसमें आ गया, ठीक है, मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट आ जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब कि हमें कितना दाम लेके चलना है मार्केट के हिसाब से। क्या होता है कि कभी कभार आपने देखा होगा दुकानदार अपने टर्म पे कुछ परसेंट डिस्काउंट क्या होता है कस्टमर को देता है, ठीक है। हालांकि दवाइयाँ तो सारी एमआरपी रेट पे ही आती हैं, लेकिन जो दुकानदार होता है वो अपनी तरफ से कुछ परसेंट डिस्काउंट, ठीक है, पर्सनली दे सकता है, लेकिन इसका एडवर्टाइजमेंट करना गलत है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एडवर्टाइजमेंट लगाना गलत है दवा का। कई लोग ऐसा करते हैं कई शहरों में, लेकिन ये क्या है पूरी तरह से गलत है कि आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ये आपकी पर्सनल वो है कि आप उस दवा पे डिस्काउंट ग्राहक को दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लीगल रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि अभी हमने यहां भी पढ़ा है लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। कोडिफिकेशन, ठीक है, जो भी दवाइयां आ रही हैं, जो भी दवाइयां जा रही हैं, ठीक है, जो दवाइयां एक्सपायर हो गई उनको क्या करता है रेगुलरली कोड करना पड़ता है डे टू डे, ठीक है। आज कितनी दवाइयां बिकी, कौन सी दवाइयां बिकी, ये सब क्या है स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, कोडिंग करनी पड़ती है। हैंडलिंग ऑफ ड्रग स्टोर्स एंड अदर हॉस्पिटल सप्लायर्स, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट 10th क्या आ जाएगा इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल ठीक है, जैसा कि बता रहा था कि इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, इसके भी कई तरीके आते हैं। सबसे पहले आ जाएगा VED एनालिसिस, दूसरा आ जाएगा ABC एनालिसिस, द लीड टाइम इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। फिर आपका इसके बाद आ जाता है 11वां, हमें क्या पढ़ना है इसमें सेफ्टी स्टॉक के बारे में। उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल्स, मतलब कि हमें कितना स्टॉक रखना है मिनिमम और कितना मैक्सिमम, ठीक है। अगर मिनिमम पे जा रहा है तो उसे फिर तुरंत हमें ऑर्डर करके कंपनी से मंगवा लेना है, और मैक्सिमम मतलब इतना भी मत ना हो जाए कि वो हमारा जो क्या कहते हैं हम सामान है वो चॉप हो जाए, मतलब फंस जाए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अगर हम बहुत ज़्यादा सामान मंगा लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है ब्लॉक हो जाता है, सामान जो है आगे बिक नहीं पाता है। इसलिए ये वाला जो क्राइटेरिया है इसे पूरा करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी,
इकोनॉमिक, ऑर्डर, क्वांटिटी, और लास्ट है स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल। स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ड्रग हाउस मैनेजमेंट के सारे पार्ट्स हो गए जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइट और लेआउट से। पहला क्या हो गया हमारा, साइट, साइट सिलेक्शन। ठीक है, अगर कोई भी फार्मेसी शॉप खोलनी है तो उसके लिए हमें प्रॉपर साइट चाहिए, मतलब कि प्रॉपर लोकेशन चाहिए जहाँ पे वो फार्मेसी स्टोर खोला जा सके। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सिलेक्शन ऑफ साइट में। सबसे पहले जरूरी है अ नीडी टाउन और सिटी शुड बी सेलेक्टेड। ठीक है, नीडी टाउन और सिटी मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी मान लीजिए मैंने अभी जैसे बताया कि पानी का बॉटल, मिनरल वाटर की हम एक शॉप खोल रहे हैं, और अगर हम उसे किसी डेजर्ट एरिया में खोल दें, ठीक है, जहाँ कोई आता जाता है ही नहीं, तो क्या होगा, वो वहाँ नहीं बिकेगा। ठीक है, वो कहाँ बिकेगा, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वही बात कहने का मतलब है कि जहाँ पे उस सामान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे मरीजों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, जहाँ पे क्राउडेड एरिया है, वहाँ पे फार्मेसी शॉप खोलना चाहिए। नेक्स्ट है द साइट अवेलेबल मस्ट बी मोस्ट सुटेबल वन अवेलेबल इन द सिटी। ठीक है, कहने का मतलब कि जो सबसे सुटेबल साइट हो। ठीक है, मोस्ट सुटेबल साइट। The site of pharmacy should be at the center of population to be served to ensure accessibility and convenience. ठीक है, should be at the center of the city और टाउन। ठीक है, अगर क्या है, मान लीजिए कि ये आपका एक शहर है, यहाँ पे आप एक फार्मेसी शॉप ओपन करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एक फार्मेसी शॉप ओपन करते हो। अब अगर आप जो पॉपुलेशन है यहाँ पे रहने वाली इस एरिया में पूरी तरीके से, वो किस पे डिपेंडेंट रहेगी दवा के लिए, इस फार्मेसी शॉप पे डिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, या मान लीजिए ये कोई सोसाइटी है, ये कोई कम्युनिटी है, ये किस पे डिपेंडेंट रहेगी, पूरी तरह से इस पे डिपेंडेंट रहेगी। अगर किसी भी पर्सन को, मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ रहता है, ठीक है, कोई पर्सन यहाँ रहता 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 है, सबके लिए कन्वीनियंट रहेगा कि इस फार्मेसी शॉप पे आके क्या करे, दवाई ले सकता है। ठीक है, तो अगर सेंटर में रहेगा, पॉपुलेशन के बिल्कुल सेंटर में रहेगा वो दवा की दुकान, तो लोगों को कन्वीनियंट ज़्यादा रहेगा। अगर यही फार्मेसी शॉप इसकी बजाय यहाँ खोल दिया जाए, तो जो यहाँ वाला पर्सन रहेगा, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर ना खोल के यहाँ पर ना खोल के यहाँ पे खुल जाता है फार्मेसी शॉप, तो जो यहाँ के पर्सन्स रहेंगे, यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहेगी, उनके लिए ये क्या हो जाएगा,
काफी दूर हो जाएगा, ठीक है, कन्वीनियंट नहीं रह जाएगा। जबकि जो पास वाले हैं वो तो फिर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन इनके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, ठीक है। Equipped with adequate and free parking facility. नेक्स्ट क्या है, फ्री पार्किंग फैसिलिटी। मतलब कि अगर कोई फार्मेसी शॉप हम ओपन कर रहे हैं किसी एरिया में, तो कुछ एरिया ऐसा भी रखना चाहिए जहां पे हम पार्किंग के लिए जगह दे सकें, ठीक है, जहां पे हम पार्किंग के लिए जगह दे सकें। क्योंकि जो भी आएगा जरूरी नहीं है कि वो पास से ही आ रहा हो सकता है वो कहीं दूर से अपने किसी कन्वेंस से आ रहा हो, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, ठीक है। तो इतना स्पेस हमें फार्मेसी शॉप के आसपास या जैसा भी लोकेशन रहे हमारा, उसके पास देना चाहिए कि वहां पे हम पार्किंग की सुविधा दे सकें। इफ पॉसिबल द साइट शुड बी इन द नेबरहुड ऑफ कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है कि या तो किसी हॉस्पिटल के आसपास वो दुकान हो, ठीक है, जहाँ पे मरीजों की संख्या ज़्यादा हो, या फिर कोई ऐसा शॉपिंग मॉल हो, ठीक है, या कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर हो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हों, ठीक है। कोई ऐसी कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर हो जहाँ पे भाई शॉपिंग सेंटर रहेगा तो नीडी लोग वहां पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, चाहे कपड़े लेने के लिए, चाहे राशन लेने के लिए, ठीक है, जो भी इनकी जरूरत रहेगी वो वहां पहुंचेंगे। अगर इसके आसपास खोलते हैं हम शॉप तो क्या रहेगा, लोगों को ये भी पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे कोई फार्मेसी शॉप है, और वो तुरंत अगर जो नीडी पीपल रहेंगे वो तुरंत, जो भी पेशेंट रहेंगे वो यहाँ पे पहुंचेंगे उस दवा को लेने के लिए, चाहे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स रहेगी ओटीसी ड्रग्स और प्रिस्क्राइब ड्रग से रिलेटेड। इफ पॉसिबल, चलिए ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ साइट की बात। अब हम बात करते हैं अबाउट द लेआउट। लेआउट, लेआउट का क्या मतलब हो गया, मान लीजिए कि हमने साइट तो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये कोई एरिया है, ठीक है, जो कि शॉपिंग मॉल के बगल में मिल रहा है। ये अभी तक क्या है, एक जमीन है। अब इस जमीन पे हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेआउट बनाना पड़ेगा। लेआउट का मतलब कि कौन सी चीज कहाँ प्लेस होनी चाहिए, ठीक है, कौन सा कमरा कहाँ पे होना चाहिए, कैसा वेयर हाउस होना चाहिए, वेयर हाउस कहाँ पर होना चाहिए, डिस्पेंसिंग एरिया कहाँ पर होनी चाहिए, जो वो रहेगा फार्मासिस्ट रहेगा वो कहाँ पर बैठेगा, ठीक है, जो डिस्टेंस होना चाहिए कस्टमर और फार्मासिस्ट के बीच में वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के हिसाब से लेआउट बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बियॉन्ड लेआउट। To attract a large number of customers,
नेक्स्ट है टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द स्टोर, इंक्रीज द सेल ऑफ स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस टू द मिनिमम, ठीक है, टू डिक्रीज द सेलिंग एक्सपेंस टू द मिनिमम। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट है हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर रिजर्व स्टॉक ऑफिस एंड रेस्टिंग स्पेस, ठीक है। उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जगह होनी चाहिए रेस्टिंग स्पेस के लिए, ठीक है, और रिजर्व स्टॉक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। अगर हम बिना लेआउट के कोई भी बिल्डिंग बनाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमें ये पता ही नहीं होगा कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। किसी भी तरह किसी भी चीज़ को करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ है ये तो, टू हैव प्रॉपर एंट्रेंस फॉर द न्यूली अराइव्ड गुड्स, फॉर न्यूली अराइव्ड गुड्स, ठीक है। जो नया सामान आ रहा है उसकी एंट्रेंस कहाँ से होगी, ठीक है, और एंट्रेंस के बाद वो कहाँ रखा जाएगा, फिर वेयर हाउस में। सेवेंथ है टू प्रोजेक्ट अ प्रोफेशनल इमेज एंड इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस, ठीक है। प्रोफेशनल इमेज से क्या मतलब हो गया कि ये एक फार्मेसी की शॉप है, ठीक है। फार्मेसी की शॉप में क्या होना चाहिए, सब कुछ पूरी तरह से तरीके से रखना चाहिए, जो भी दवा आ रही है उसका प्रॉपर एंट्रेंस होना चाहिए, उसकी प्रॉपर कोडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या एक शो करता है, प्रोफेशनल तरीका शो करता है, ना कि कोई राशन की दुकान है, कोई आया 1 किलो चीनी लेने के लिए, 1 किलो आटा लेने के लिए, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें प्रोफेशनल तरीके से चलना है, मतलब जो भी सामान आ रहा है हमें उसका पूरा प्रॉपर क्या करना है, उसका रिकॉर्ड रखना है। टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ कस्टमर्स इन द प्रीमिसेस ऑफ द फार्मेसी, ठीक है, कम से कम मूवमेंट कस्टमर्स की हो सके उस फार्मेसी के अंदर, मतलब ऐसा ना हो कि लोग एक दूसरे के ऊपर भीड़ लगा के खड़े हैं, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पेशेंट भी आते हैं अपने लिए जो दवा लेने, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो कोई भी बीमारी किसी मतलब कि कोई दूसरा भी संक्रमित उस बीमारी से हो सकता है, ठीक है। तो प्रॉपर जो है उनके बीच डिस्टेंस भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वहां पे पूरी तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है।
ये तो हो गया उसका ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं कि लेआउट होना कैसा चाहिए। सर सर ठीक है, अब हम देख लेते हैं लेआउट बनाते हैं रिटेल शॉप का। इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा सा और बड़ा इसे बना देते हैं।
ठीक है, ये एक लेआउट है रिटेल ड्रग स्टोर का। इसमें क्या होता है, बहुत कुछ नहीं करना रहता हमें। मेन हमें क्या दिखाना रहता है, सबसे पहले तो शुरू में हम दिखाते हैं एक डिस्प्ले विंडो। डिस्प्ले विंडो किस लिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ यहाँ पे क्या है। ठीक है, डिस्प्ले विंडो क्यों दिखाते हैं, क्योंकि लोगों के मन में क्या चल रहा होता है कि ये पता नहीं किस चीज की दुकान है। ठीक है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये पता नहीं किस चीज की दुकान। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले विंडो में जो भी मेडिसिन से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, या फिर अपना कोई डिस्प्ले अगर लगा देते हैं रिलेटेड टू शॉप, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क एक तरह से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये किस चीज की शॉप है, एक तरह से फार्मेसी की शॉप है। ठीक है, किस चीज की शॉप है, ये फार्मेसी की शॉप है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एंट्रेंस शो करते हैं। ठीक है, ये एंट्रेंस है हमारा। एंट्रेंस से कोई भी पर्सन घुसा, मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ये एंटर करता है। यहाँ पे आने के बाद इसका व्यू क्या होगा, यहाँ पे एक वेटिंग एरिया बनाया गया है, क्योंकि जो ये चेयर है ये किसके लिए दी गई है, ये फार्मासिस्ट के लिए दी गई है। ठीक है, या जो भी एम्प्लॉय अंदर रहेगा साथ में उनके लिए। ये जो चेयर्स लगाए गए हैं ये किसके लिए दिए गए हैं, ये आपके पेशेंट्स के लिए दिए गए हैं। ठीक, बीच में एक टेबल होता है जिसपे हम ड्रग को डिस्पेंस करते हैं, मेडिसिन को डिस्पेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेटिंग एरिया होता है। मान लीजिए कि 3 पेशेंट्स यहाँ बैठे हैं और भी पेशेंट अंदर आते हैं, तो वो क्या होंगे, यहाँ पे अपना आके वेट करेंगे। ठीक, और बाकी जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, 1 2 3। नेक्स्ट सामने क्या दिख रहा है, इसके रैक्स दिख रहे हैं। रैक में क्या है, जो भी दवा चाहिए, जो भी उस पेशेंट को दवा हुआ चाहिए, वो सारा कहाँ रखा हुआ है, इन रैक्स में रखा हुआ है। ठीक है, फिर स्टोरेज दिखाते हैं हम। स्टोरेज क्यों, क्योंकि भाई जो दवा आ रही है वो कहाँ रखा रही है, सबसे पहले स्टोरेज रूम में रखा रही है। ठीक है, तो हम स्टोर करके उसको कहीं ना कहीं रख देते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसके डायमेंशन पे। डायमेंशन इसका होता है 15x10 का। ठीक है, 15x10 का। ये हो गया किसका, रिटेल ड्रग स्टोर डिजाइन। ठीक है, रिटेल ड्रग स्टोर डिजाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं होलसेल ड्रग स्टोर डिजाइन का लेआउट कैसा होता है। अरे इसको झूठ में मिटा दिया। ये भी कुछ कुछ सेम रहता है। ये हो गया आपका डिस्प्ले विंडो।
यहाँ पे हम क्या दिखा देते हैं, रैक्स दिखा देते हैं 2। यहाँ पे क्या हमारा फ्रीजर है, ये आर से रैक को मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। आर से किसको डिनोट कर रहे हैं, रैक्स को। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, क्योंकि होलसेल का है तो रैक्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। ये सारे रैक्स हैं, आर आर, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, वेटिंग एरिया हो गया। ये फार्मासिस्ट के बैठने के लिए चेयर हो गई। ये पर्सन्स के बैठने के लिए, जितने भी पर्सन, 1 2 3 4, यहाँ भी एक रख दीजिए भाई कुर्सी, 5। ठीक है, इसका कितना एरिया होना चाहिए, 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर फीट। और ये 10 स्क्वायर फीट, ठीक है, ये होना चाहिए। ये किसका है, होलसेल का, होलसेल ड्रग स्टोर डिजाइन। नेक्स्ट आते हैं इसके टाइप्स पे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अबाउट द ड्रग हाउस मैनेजमेंट। ड्रग हाउस मैनेजमेंट में मैंने बताया काफ़ी सारी चीज़ें, करीब 16-17 पॉइंट्स बताए कि ये चीज़ें ड्रग स्टोर मैनेजमेंट में करनी पड़ती हैं। ठीक, एक बार रिपीट भी कर देते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि सिलेक्शन ऑफ साइट, दूसरा मैंने बताया लेआउट एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, तीसरा बताया इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग, चौथा मैंने बताया सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, टेंडर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, codification, handling of drug stores and other hospitals, suppliers, inventory control, object and importance of modern techniques like ABC, VED analysis, the lead time inventory carrying cost, safety stock, minimum and maximum stock levels, economic order quantity, scrap and surplus disposal। ठीक है, ये करीब 16-17 पॉइंट्स थे जो हमें किसमें पढ़ना है, ड्रग हाउस मैनेजमेंट में पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया, फिर साइट्स के बारे में बताया कि साइट्स कहाँ पर होनी चाहिए, तो ऐसा प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो। ठीक है, ये मैंने बताया। पॉपुलेशन के अलावा वहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स के आसपास खोलना चाहिए जहाँ पे नीडी पीपल्स ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसा शॉपिंग मॉल हो, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हों। और क्या होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए शहर के, ठीक है, ताकि जो भी पर्सन है वो आराम से कन्वीनियंटली यहाँ तक पहुँच सके। ठीक, और भी कुछ है जो छूट रहा है, हाँ, फ्री पार्किंग होनी चाहिए ताकि जो पर्सन आ रहा है दूर से सामान लेने के लिए उसको कन्वीनियंट हो, वो अपनी बाइक या जो भी कार खड़ी है वहां करके और फार्मेसी शॉप तक आ सके।
ये बात हो गई साइट सिलेक्शन की। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडियल लेआउट डिजाइन, ठीक है, किस लिए करते हैं, टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब कि ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसकी दुकान पर आ सके, ठीक है, उसके लिए लेआउट जरूरी होता है। अगर आपको लगेगा कि हाँ अच्छी दुकान है, ठीक है, वेल मेंटेन्ड शॉप है, तो आप पक्का वहां उस शॉप पे लेने सामान पहुंचोगे। और अगर किसी के यहाँ ऐसे फेंका हुआ है राशन के दुकान की तरह, तो क्या करोगे, आप कहोगे कि नहीं यार वहां पे बड़े गंदगी से वो सामान रखता है और मैं उसके यहाँ सामान लेने नहीं जाऊंगा, ठीक है। सेकेंड है टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ द स्टोर। अब भाई जब कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तो सेल्स ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस टू द मिनिमम, ठीक है, जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या करता है, ये मिनिमम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फिफ्थ टू हैव एडिक्वेट स्पेस फॉर रिजर्व स्टॉक ऑफिस एंड रेस्टिंग स्पेस, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास एरिया होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस होना चाहिए, ताकि जो स्टोर है उसमें सामान को रखा जा सके और रेस्टिंग स्पेस भी बनाया जा सके लोगों के लिए। सिक्स है टू हैव प्रॉपर एंट्रेंस फॉर द न्यूली अराइव गुड्स, ठीक है, जो नया सामान आ रहा है भाई उसी रास्ते अगर कस्टमर भी आ रहा है, उसी रास्ते दवा भी आ रही है, तो क्या होगा, दिक्कत होगी, तो उसके लिए एक प्रॉपर एंट्रेंस हम दे सकें, ठीक है, लेआउट रहेगा तो हमारे पास प्रॉपर डिजाइन रहेगा कि हाँ यहाँ से सामान आएगा। टू प्रोजेक्ट अ प्रोफेशनल इमेज एंड इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस, ठीक है, मतलब कि दवा की दुकान क्या हो, राशन की दुकान से हट के हो, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ वेल मेंटेन्ड हो। टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ द कस्टमर इन द प्रीमिसेस ऑफ द फार्मेसी, ठीक है, जितना कम से कम मूवमेंट हो सके उतना उस फार्मेसी के अंदर हम मेंटेन रखें, ठीक है, इस हिसाब से लेआउट बनाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था ना कि 3 कुर्सी यहाँ पे हमने लगा दी, फिर वेटिंग एरिया के लिए अलग वो बना दिया, ठीक है। फिर मैंने इनका वो भी बताया, आपको लेआउट बना के भी बताया है। लेआउट में मैंने बताया कि फ्रीजर तो रखना जरूरी है, ठीक है, फ्रीजर, एयर कंडीशनर, और जो भी दीवार हो पक्का हो, वो क्या हो, वेल मेंटेन वेल प्लास्टर्ड हो, ऐसा ना हो कि टूटा फूटा, भाई ईंटे की वो उठाया, दीवार उठाया और उसी में दवा का दुकान खोल दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, उसके ऊपर वेल प्लास्टर्ड होना चाहिए। और फिर उसका एरिया भी मैंने बताया है कितना होना चाहिए, 15 स्क्वायर फुट इंटू 10 स्क्वायर फीट होना चाहिए। उसके बाद क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सबसे पहले डिस्प्ले विंडो होना चाहिए, एंट्रेंस होनी चाहिए, अंदर वेटिंग एरिया होना चाहिए, रैक्स होने चाहिए जिसमें सामान लगा हो, फार्मासिस्ट के लिए चेयर होनी चाहिए, ठीक है, फिर जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी चेयर्स होनी चाहिए, बीच में टेबल होना चाहिए और दोनों के बीच गैप मेंटेन होना चाहिए, और जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके बीच भी कुछ गैप्स मेंटेन रहता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फ्रीजर होना चाहिए, जैसे कि कई सामान जो होते हैं कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, कई सामान कूल स्टोरेज में रखे जाते हैं, तो फ्रीजर किसके लिए हो गया, कोल्ड स्टोरेज के लिए हो गया। जो सामान कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखे जा सकते उनके लिए एयर कंडीशनर लगवाया जाता है, ठीक है, तो वो कूल स्टोरेज में रहते हैं। नेक्स्ट फिर मैंने बताया आपको होलसेल ड्रग डिजाइन के बारे में, इसमें भी क्या होता है, सेम सारे सब कुछ सेम रहता है, बस इसमें ये चीज रहता है कि इसका जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है, 20 स्क्वायर फीट इंटू 10 स्क्वायर फीट होता है, ठीक है। फ्रीजर इसमें भी होता है, चेयर फार्मासिस्ट के लिए और पेशेंट्स के लिए इसमें भी होती है, ठीक है, पेशेंट और उसके बाद जो रैक्स होते हैं, रैक्स भी लगे रहते हैं, लेकिन रैक्स क्या होते हैं, रिटेल के मुकाबले ज़्यादा रैक इसमें पाए जाते हैं क्योंकि सामान भी, स्टॉक भी ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर एक वेयर हाउस एरिया भी बनाते हैं जिसमें कि कहाँ जो सामान आता है वो प्रॉपरली रखा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स के बारे में बता दें कि 3 तरह के टाइप्स होते हैं। पहला होता है क्लर्क और पर्सनल सर्विस, दूसरा होता है सेल्फ सिलेक्शन, और तीसरा होता है सेल्फ सर्विस, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे पूरी तरह से फुल डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।